11.1 के अंतर्गत रचनाएं पढ़ना है हमारे एनसीईआरटी के बुक में। इसमें पहला है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है और इसे बांट देना है 5:8 में। तो इसके लिए सबसे पहले बउआ 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं। 5, 6, 7, 8 खींच लिए। खींचने के बाद चलिए हम लोग प्रकाश सजा लेते हैं। अब जो है एक न्यून कोण बनाते हैं। एक बना लिए इस साइड से और एक बना लिए इस साइड से। न्यून कोण काट देते हैं। अब इससे एक रेखा खींच लीजिए और इधर से भी एक रेखा खींच लेते हैं। इसे नीचे वाले को 5 बराबर भाग में बांट लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ऊपर वाले को बांट लेते हैं 8 भाग में। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबका नामकरण कर दीजिए। ए बी हो गया, ये आपका हो गया B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 बउआ सब समान दूरी पर होना चाहिए। A1, A2, A3, A4, A5। अब क्या करते हैं कि कितना में बांटना है? 5:8 में बांटना है। 5:8 में बांटने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 वाले को उठा के 8 के साथ मिला देंगे। 5 को उठा के 8 के साथ मिला दीजिए। और यहाँ बीच में ये बन गया कोण, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद किया ये। अब देखिए ये आपका हो गया, दोनों को नापिए 3 सेंटीमीटर और ये वाला हो गया 4.6 सेंटीमीटर। ये अब इतना ही से काम नहीं चल जाएगा बउआ, आपको यहाँ पर रचना के चरण लिखने होंगे। रचना के चरण सबसे पहला काम क्या किए हैं? 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा है। रेखाखंड खींचा। ए बी बराबर ए तथा बी पर न्यून कोण बनाया। तीसरा काम किया, ए से एक्स रेखा, बी से बी वाई रेखा। ए से एक्स तथा बी से बी वाई रेखा काटा, रेखा खींचा। चौथा काम क्या किया? A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 ऐसा कर खींचा। उसी तरह B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 खींचा। पांचवा काम क्या किया कि A5 से B8 को मिलाया। अभीष्ट रचना संपन्न। अभीष्ट रचना संपन्न। इतना लिख देने से हमारा काम कंप्लीट हो गया।
दूसरा प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। बहुआ यहाँ पर 3 भुजा दिए हुए हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। अब हमें 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की भुजा चाहिए, तो यहाँ से नाप लीजिए 4 सेंटीमीटर और इस जगह से उठा लेते हैं। और एक है 5 सेंटीमीटर का भुजा, यहाँ से उठा लेते हैं 5 सेंटीमीटर। जहाँ कटा उसको मिला लेते हैं। अब इसका नामकरण करते हैं। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब हमें इसको बांटना है 2/3 भाग में। 2/3 भाग अनुपात में बांटना है। एक त्रिभुज बनना चाहिए। तो सबसे पहले बी साइड से एक न्यून कोण बनाते हैं। और यहाँ से एक BX रेखा खींच देते हैं। अब इसे 2/3 में, 2 और 3 में बड़ा जो है वह 3 है, तो 3 भाग में इसको बांटते हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। इसका नामकरण कर देते हैं B1, B2, B3। अब B3 पर एक न्यून कोण बना के कट करते हैं। कट करने के बाद इसको मिला देते हैं C के साथ। थोड़ा एंगल इधर होने से हो गया है। C के साथ मिला देते हैं। अब दूसरा एक बनाते हैं B2 पर। क्योंकि 2/3 में 2 पर बना दीजिए। अब इसको 2 से मिला दीजिए। यह जहाँ कटेगा उसका नाम रखते हैं C'। अब C' पर भी एक न्यून कोण बनाते हैं। और इसे मिला देते हैं C' के साथ। अब ये जो कटा वहाँ पर हो गया A'। तो हम लोगों के पास A', B और C' एक अन्य त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब इसे हम लोग भाषा में लेते हैं रचना के चरण में। रचना के चरण, पहला काम किए BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा एवं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर लेकर त्रिभुज ABC खींचा। दूसरा काम हमने क्या किया, B पर न्यून कोण बनाया एवं इसे BX तक बढ़ाया। तीसरा काम किया, B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 खींचा। चौथा काम किया, B2 B3 को
सी से न्यून कोण बनाकर मिलाया, न्यून कोण बनाकर मिलाया। चौथा काम हमने किया, B2 को न्यून कोण बनाकर BC पर मिलाया, जिससे C' प्राप्त हुआ। उसके बाद पांचवा काम हमने किया, C' को न्यून कोण मानकर AB पर A' बनाया। हम लोगों को रचना संपन्न मिल गया, अभीष्ट रचना संपन्न। और ये इसे 2/3 भाग में बांटेगा। इसी प्रकार बाबू पूरा का क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर 4 नंबर ये सब उसे बनाएंगे। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।